दिया हुआ है डी बाई डी टी क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ क्या दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछा है, सरफेस एरिया, और आर बोला है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ए का फॉर्मूला हम लोग को पता चाहिए, का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, कितना आएगा 4 पाई बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा डी आर स्क्वायर। अब टी के रिस्पेक्ट में होगा नहीं तो यहाँ पे डी आर बाई डी आर करेंगे, तो 4 पाई जब आर के रिस्पेक्ट में होगा तो कितना आएगा 2r इंटू डी आर बाई डी टी। अब यहाँ से डी आर बाई डी टी कहाँ से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। अच्छा v का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू 4/3 पाई बाहर आ गया है, ये कितना आएगा टी आर स्क्वायर, इसको भी वही डी आर बाई डी आर मल्टीप्लाई करके करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आर की वैल्यू रखेंगे, ये डी बाई डी टी कितना दिया हुआ है 25, 4 बाई ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई इंटू आर स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो डी आर बाई डी टी 25 कैंसिल, तो डी आर बाई डी टी कितना आएगा 1/4 पाई। अब इस 1/4 पाई को यहाँ रखेंगे, तो 4 पाई बाई 2 इंटू 5, डी आर बाई डी टी कितना है 1/4 पाई, 4 पाई कैंसिल आया, कितना आंसर 10। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, डी ए बाई डी टी जो पूछा है उसको पहले सॉल्व करेंगे, जो मिसिंग होगा वो गिवन टर्म से, गिवन वाले से फाइंड कर लेंगे और फिर इसमें रख देंगे, और आर की वैल्यू दिया होगा, आर या एक्स जो भी दिया हो वेरिएबल, जिस वेरिएबल, फिर उसकी वैल्यू रख देंगे एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे कि पर्टिकुलर वैल्यू दिया हो तो उस वैल्यू पे क्या आ रहा है वो रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 पर्सन है, वो एक ट्रेन में आते हैं जहाँ पे 5 सीट है, तो इनके बैठने की प्रोबेबिलिटी पूछा है, मतलब सॉरी प्रोबेबिलिटी, इसमें क्या 5 सीट है, इन हाउ मैनी वेज दे कैन टेक देयर सीट, कितने तरीके से वो लोग सीट ले सकते हैं, इन वेज दे कैन टेक देयर सीट। अच्छा यहाँ पे ओवरऑल ऑप्शंस कितने 5, आदमी 3 है, अगर पहले आदमी को लेते हैं उसके पास कितने ऑप्शन होंगे 5, दूसरे को लेते हैं तो 4, तीसरे को लेते हैं 3, जैसे जैसे ब्लॉक खाली होता है वैसे भरते हैं। बाद में टोटल नंबर ऑफ वे निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल वेज 5 इंटू 4 इंटू 3। पहले पर्सन को अगर देखें तो उसके पास 5 तरीके हैं, दूसरे पर्सन को देखें तो 4 तरीके हैं, तीसरे पर्सन को देखें तो 3 तरीके हैं, तो ओवरऑल वेज कितने हैं, ओवरऑल वेज में मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो ये 60 वेज आ जाते हैं। तो ओवरऑल वेज कितने 60 वेज हैं, अगर 3 आदमी और 5 सीट है तो उसमें कितने तरीके से बैठ सकते हैं, तो 60 इसका आंसर है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें क्या है, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत आसान छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसको बस समझना है आपको। ये दिया हुआ है वैल्यू क्वेश्चन में और पूछा ये कब रियल होगा, या फिर अपने से देख लेते हैं एक बार इमेजिनरी भी कब होगा। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन की कितनी वैल्यू रखी है, तो इसको ऐसे कॉन्जुगेट लगा के सॉल्व करेंगे, ओपन करेंगे, इसका होल स्क्वायर ओपन किए, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया। तो यहाँ पे जब ये तो वैल्यू 1 है और आई का स्क्वायर करोगे तो -1, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 1 + 1, तो 2 यहाँ लिखा हुआ है, ऊपर इस तरह ब्रैकेट खोलेंगे, आई स्क्वायर वैल्यू -1 + 1 कट जाएगा, ये हो जाएगा, फिर यहाँ 2 कट जाएगा और फिर यहाँ आएगा आई की पावर n। तो अब यहाँ पे देखना है कि n की वैल्यू कितनी होगी कि ये रियल है, तो n की वैल्यू रियल कब होगी, सॉरी n की वैल्यू कितनी रखेगी ये वैल्यू रियल होगी, तो यहाँ आई है पहले ही इमेजिनरी है पूरा, तो अगर इसका स्क्वायर कर दें, मतलब 2 से मल्टीप्लाई होने वाले टर्म, जैसे कि 2 रख दें, 6 रख दें, 4 रख दें, 0 को भी लेंगे इसमें, तो उसमें क्या होगा ये रियल आने लगेगा। पर अगर हम लोग 2 ना रख के कुछ और रखते हैं, जैसे कि 3, 5 ये सब चीज़ें रखते हैं, 1, तो ये सब क्या देगा इमेजिनरी। तो दोनों केस के लिए आपको याद रखना है। अब इसमें देखिए n की वैल्यू 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, कब के लिए, जब इमेजिनरी निकालना था इस वाले इक्वेशन को, इससे इस थोड़ा बहुत चेंज करके इक्वेशन दे सकता है। और जब रियल निकालना था तो n की वैल्यू क्या रखनी थी 0, 2 ... तो ऐसे वैल्यू रखनी है n की वैल्यू। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछा है, अगर रियल के लिए पूछा है 0 होगा, उससे थोड़ा बड़ा पूछा है सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछा है तो 2 होगा। अगर इमेजिनरी में स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछा है 1 पूछा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू इमेजिनरी के लिए पूछा है तो 1 होगा, ठीक है।
तो इसका सॉल्यूशन ऐसे कुछ है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को करना काफ़ी आसान है। ये अंडर रूट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये अंडर रूट वाले जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी आसान होते हैं और बड़े सिंपल होते हैं। यहाँ इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पता होना चाहिए एक बार कैसे क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आसान क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी आते हैं, पर आसान में से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए पूरे पेपर में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ क्वेश्चन हार्ड होते हैं। तो सबसे पहले आपको आसान क्वेश्चन चूज़ करके सॉल्व करने होते हैं कि टाइम आपका बच जाए। फिर जो बचे हुए लास्ट के अच्छे टाइम होते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम जो बचते हैं आपके, उसमें आप अपने हार्ड वाले क्वेश्चन करते हैं। तो ये उन आसान क्वेश्चन वालों में से है। तो इसको एक बार माइंड में होना कैसे सॉल्व करना जरूरी है, देख लेते हैं तुरंत। यहाँ पे क्या होगा, 2 प्लस ये जो चीज़ है, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा अगर दिया है तो क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा आधा हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बस इसी का यहाँ यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या लिखा है, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है 2, हाँ, तो ये 2 कॉस 8 थीटा हो जाएगा। सिर्फ अभी इतने दूर को सॉल्व कर रहे हैं, फिर इसके अंदर सॉल्व, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 जब कॉमन लेंगे तो आएगा 1 प्लस कॉस 8 थीटा। अब यहाँ से सेम इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके, इस फॉर्मूले का यूज़ करके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ कितना है 8 थीटा, तो थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा 4 थीटा। अब ये जो चीज़ है इसकी जगह पे लिख सकते हैं, ये जो है इसकी जगह पे लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं इसको यहाँ पे, हाँ, ये यहाँ पे हम लोग इसको लिख देते हैं। क्या आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर 4 थीटा, ये अंडर रूट में 4 बाहर आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा भी बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा ये y इज इक्वल्स टू 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 2 कॉस 4 थीटा। अब हम लोग सेम स्टेप लगाएंगे यही वाला जिसमें जैसे इसको बनाए थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, फिर इसको ओपन करेंगे, फिर वही सेम प्रोसेस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा ये अंडर रूट खोले, अब वही सेम प्रोसेस लगाएंगे तो क्या होगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो आंसर क्या है 2 कॉस थीटा। तो आंसर क्या है 2 कॉस थीटा।